हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पर। देखो, आज के लेक्चर में अपन कर रहे होंगे यूबीटी के बारे में बात, ठीक है ना। आपका कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। कोवलेंट बॉन्ड का ही अगला पार्ट है यूबीटी। यूबीटी क्या है? जो कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको बताता है यूबीटी, ठीक है ना। डिस्क्राइब करता है एक जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उनको बताने के लिए यूबीटी आया। एक थ्योरी आई जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसको अच्छे से समझना, अच्छे से समझने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखो, यूबीटी है। यूबीटी से आपको एक अच्छे से क्लियर हो रही होगी एक बात तो, कि भैया इसके नाम से ही कि क्या नाम है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भैया जो वैलेंस है तो आपको समझ में आ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोई सा भी एटम है उसके जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ही तो मिलकर क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन वही तो आपस में शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बात किसकी चल रही है? वीबीटी उसी की चल रही है ना। कोवलेंट बॉन्ड के आगे का पोर्शन है तो उसके बारे में चल रही है। और बॉन्ड है तो बॉन्ड भैया जो कोवलेंट बॉन्ड तो बना ही रहा है ना, ये वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसके बारे में ये चीज़ दी गई है। तो इस चीज़ से आपको डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थोड़ी ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन थोड़ा हाइप बना के रखता हूँ। वीबीटी, एमओटी, सीएफटी वगैरह बहुत ईजी चीज़ें हो जाएगी आपकी, चिंता नहीं करें, ठीक है ना। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे मेन चीज़ भैया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन को ये 4 से 5 चीज़ें अपन को शो करवाती है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। क्या 4 से 5 चीज़ें अपन को देती है, 5 चीज़ें आपको देगी, ठीक है ना। 5 चीजें देगी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड तो अपन ने पढ़ लिया इजीली भैया, कोई से भी आया, कोई से भी 2 एटम हो गया, ये बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसको कोवलेंट बोल देंगे अपन, ठीक है ना। इसको कोवलेंट बॉन्ड तो बोल देंगे, लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी ना, इन प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए आया भैया यूबीटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये आपको देगा बिग बॉस, ठीक है ना। अब आप चक्कर में पड़ेंगे भैया बिग बॉस क्या होता है, थोड़ा बेसिक समझ लेना, उसके बाद मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बिग बॉस का मतलब होता है भैया, ये देगा आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएगा यूबीटी। उसके बाद एक और देगा, गेस करो, बॉन्ड, आगे क्या लिखूं, बॉन्ड एनर्जी के बारे में शो करेगा। अब इसका बता दीजिए आप मेरे को, ओ का क्या होता है। ओ का बता देंगे ना, आप समझ जाइए, आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। और नहीं बता पाएंगे तो आज से आपको बहुत कुछ आ जाएगा, नहीं आता होगा ना आज से आ जाएगा, क्योंकि आज से मैं पढ़ा रहा हूं। ओ का मतलब होता है भैया ऑर्बिटल क्या करेगा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, सुना होगा ना आपने चीज, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देगा ये, ठीक है। इसका बता दो यार, इसका तो बता दो यार। ये देता है भैया शेप ऑफ का क्या, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये 4 चीजें मैंने बताई। उसके बाद एक देता है भैया, ये सारा मिलके क्या देता है, वो देता है भैया एक जो कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है वीबीटी, ठीक है ना। ये तो इसका बेसिक नहीं, इसका मेजर पॉइंट है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको शो करता है कौन, वीबीटी शो करता है किसी कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना। तो ये बीबीओ इसका शॉर्ट फॉर्म है भैया, इसको ध्यान रखना, ये ट्रिक है एक, ठीक, याद करने की। 4 चीजें देगा, बी बॉस मतलब बिग बॉस, ठीक है ना। क्या देगा, बॉन्ड लेंथ देगा, बॉन्ड एनर्जी देगा, और क्या देगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल देगा, और क्या देगा, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देगा, ठीक है ना। 4 चीजें देगा। अब ये चारों चीजों की अपन स्टडी करेंगे कैसे कैसे डिटेल में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं पॉइंट लेता हूं भैया, नंबर 1 का अपने पास पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, अपन सबसे नंबर 1 पे लेंगे भैया, क्या लेंगे, शेप ऑफ, क्योंकि इसको लेना है, क्योंकि शेप समझेंगे ना उसके बाद समझ में आएगी चीजें। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे भैया, कोई सा शेप बनता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो देखो उसमें कौन कौन से इनरोल चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन से इनरोल होते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बात बना रहे हैं, वो जो शेप होता है ना अलग से, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे अपन ने समझना है वैलेंस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या एस के देंगे, ठीक है ना, एस के देंगे, पी के देंगे, डी के देंगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना भैया ऑर्बिटल्स के, या तो एस सब सेल से निकलेगा या फिर पी सब सेल से निकलेगा, इनसे निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एस पी डी एफ होते हैं, उनके शेप कैसे होते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछ ले भैया कि एस ऑर्बिटल के आप बताइए शेप क्या होगा, तो मैं बताऊंगा एस ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं। तो नंबर 1 पे लिखो भैया एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। एस के नंबर 2 पे अपन लिखेंगे पी का, उसके बाद अपन लिखेंगे डी का, 3 नंबर डी का। इनके शेप जान लो अपने, बेसिक चीज़ें, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएगी, समझ में आने के बाद आपको अच्छा हो जाएगा। तो भैया एस का होता है ये वाला शेप, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पेरिकल शेप होता है। और पी का क्या होता है भैया, पी का इस तरह से होता है, ठीक है ना।
पी का सेल का जो सब सेल होता है ना पी का, उसके आपका अगर मान ले पी सब सेल की जो स्ट्रक्चर बताओ आपको, ठीक है ना, सॉरी पी सब सेल का शेप बताओ तो शेप इस तरह से रहेगा, तो इसका इससे बोला जाता है भैया डंबल शेप। क्या? डंबल शेप बोला जाता है। और डी का होता है, डी का इस तरह से होता है भैया, इस तरह से जाएगा ये, ठीक है ना, तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से, ये लो, इसको बोला जाता है डबल डंबल, डबल डंबल शेप बोला जाता है, ठीक है ना। ये वाले शेप्स होते हैं। आपको आए चीज़ समझ में? अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो भैया मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ से कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये वाले क्या इसके कोई डायरेक्शन है क्या? किसी जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी रहती है ना, इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी, ठीक है ना, सब सेल रहेंगे, ठीक है, सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कोई पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं क्या? इस जो इसका शेप ही ऐसा है तो कहीं ना कहीं मतलब कोई से भी एक्सिस पे नहीं रहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन की कोई डेंसिटी फिक्स नहीं रहेगी ना किस तरह, तो भैया ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है एस सब सेल, ठीक है ना, नॉन डायरेक्शनल, लिख लेना इसको, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और जो पी है, पी में देखो भैया ये किस पे है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है ना, कि वाई लाइन पे, वाई एक्सिस पे ये स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन बोलेंगे भैया वाई पे कहीं ना कहीं वाई पे घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है भैया डायरेक्शनल। ये क्या होता है? डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। और डी तो डबल डायरेक्शनल हो गया, इधर भी जा रहा है बीच में जा रहा है, ठीक है ना, तो डायरेक्शनल दो को याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल कौन से होते हैं? एस सब सेल वाले, और पी सब सेल क्या होता है भैया? डायरेक्शनल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ईजी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहेगा। तो एक अगली पॉइंट और समझो कि भैया मान लो नॉन डायरेक्शनल है तो इनके क्या एक पर्टिकुलर एक फिक्स जगह नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने की, ठीक है ना, कहीं इधर से बॉन्ड बनाएंगे, कहीं इधर से बॉन्ड बनाएंगे, कहीं इधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, तो मतलब कहीं और से भी बना रहे हैं, तो भैया इसका मतलब है कि जो बॉन्ड होगा ना एक पर्टिकुलर अच्छा नहीं बनेगा, मतलब क्या वीक बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हमेशा वीक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, ये वाले। और पी ब्लॉक डायरेक्शनल है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। इतना चीज़ समझ में आ गया, बेसिक चीज़ आपको समझ में आएगी। उसके बाद अपन बात करेंगे भैया ओवरलैपिंग की, ठीक है ना। अपन ने एक चीज़ पढ़ ली, अपन ने क्या पढ़ी भैया? ये वाला पढ़ लिया, अपन को क्या पढ़ा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ लिया अपन ने। अब इसके बाद अपन बात करेंगे ओवरलैपिंग की, इनकी बाद में बात करेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है ना, सॉरी पर्टिकुलर टॉपिक में बात करेंगे, इनको यहाँ पे ये करेंगे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ लिया, अब इसके बाद पढ़ेंगे ओवरलैपिंग की, यूबीटी की बता दी मैंने। तो सबसे पहले अपन ये चीज़ डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि इनका जो नेचर होता है ओवरलैपिंग का वो किस तरह से होता है, आपस में कैसे ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग का आपको समझ में आ गया होगा कि एस का जो मैंने आपको जो शेप बताया ना, एस का और पी का, ये आपस में क्या है? ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना, आपस में मिलेंगे, इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग, ठीक है ना। एक दूसरे में ये समझ आना, मतलब पूरे नहीं आधे आधे, ठीक है ना, इस तरह से हाफ, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग का इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए सबसे नंबर 1 पे अपन लिखेंगे भैया, कौन सा लिखेंगे? कोएक्सियल, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है ना, मतलब एक एक्सिस पे, ठीक है ना, ये एक एक्सिस पे बोला ना, कोएक्सियल पे, एक एक्सिस पे ये ओवरलैपिंग करेंगे। इसको दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है हेड ऑन, ठीक है ना। एक इसका दूसरा नाम एक और हो सकता है एंड टू एंड, ठीक है ना, मतलब एक किनारा हो जाएगा इनका, पूरा ओवरलैप नहीं करेगा, एक किनारा। तो हेड ऑन भी बोल सकते हैं इसको, एंड टू एंड भी बोल सकते हैं इसको, कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, 3 नाम हो सकते हैं। तो ये किस तरह से ओवरलैप करता है देखो, सबसे पहले लिखो एस एस, ठीक है ना, एस एस भैया फर्स्ट वाला था कोएक्सियल में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? एस एस ओवरलैप करेंगे, ऐसा नहीं एस सब सेल पी सब सेल करेगा, ठीक है ना, सबसे एस एस करेगा, उसके बाद उसका एस पी भी कर सकता है या पी पी भी कर सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन एस एस, यहाँ पे एस एस डालो हेडिंग, ठीक है। अब एस एस का शेप बताइए कैसा था? शेप इस तरह का था, इस तरह का था। अब इन दोनों के ओवरलैपिंग कराएंगे अपन, क्या ओवरलैपिंग कराने के बाद ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, नज़दीक आएंगे, नज़दीक आने के बाद भैया ये आपस में इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है ना। ये बड़ा छोटा नहीं है, बराबर ही साइज है, वो साइज बन गया मेरे से, इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है ना। ये ओवरलैप करने के बाद में क्या मान लीजिए जैसा एस ब्लॉक में क्या हाइड्रोजन होता है, अपन हाइड्रोजन का ओवरलैप करा देंगे, कि करने के बाद H2 बन गया, क्या आपस में ओवरलैप करने के बाद इस तरह से बन जाएगा, ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैप करने के बाद एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे दो इधर दूर दूर थे, ठीक है ना, ये दो एटम है, ये दो एटम यहाँ पे थे, क्या ये पास आ रहे हैं? ओवरलैपिंग करने के बाद इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ना, आपस में बॉन्ड है इतना, ठीक है ना, इतना बॉन्ड है, क्या पास आ रहा है, तो पास आने के बाद इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती गई, क्या आपस में मिल गए, मिलने के बाद इनकी बॉन्ड लेंथ कम हुई,
ठीक है ना, समझने वाली बात है, अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊँ आपको, लेकिन यार समझना कि भैया ओवरलैप कर रहे हैं यानी कि बॉन्ड लेंथ तो कम होगी ना। आप इजीली समझ सकते हैं यार कि दो चीज़ें कोई सी भी ली अपन ने, ठीक है, यहाँ पे पास आ रही है, पास आने के बाद क्या इनकी लेंथ तो कम होती जा रही है, बॉन्ड लेंथ की, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बना होता है, बॉन्ड कम होता जा रहा है, इनकी साइज कम होती जा रही है, क्या इनकी लेंथ कम होती जा रही है, समझ लीजिए भैया बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है पास आने पर, ओवरलैपिंग होने पर। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या होगा कि हमेशा हमेशा जो ये हेड टू हेड होगा ना, इसमें क्या एक चीज़ यहाँ पे लिखो, पॉइंट डाल के लिख लो कि भैया ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। कैसे फॉर्म करेगा ये सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा ये, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सेकेंड वाला लिखो, क्या एस एस कर लिया, क्या एस पी के साथ भी तो कर सकता है ना यार, ये सब सेल जो है पी सब सेल के साथ भी तो ओवरलैपिंग कर सकता है, बहुत ईजी चीज़ है यार। तो देखो एस सब सेल का जो शेप है इस तरह से होगा, क्या पी सब सेल का इस तरह से रहता है, मैंने बताया ना आप लोगों को, देखो कहाँ गया ये वाला, देखो ठीक है ना, इस तरह से रहता है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, हेड टू हेड कराएगा तो इस तरह से कर सकता हूँ ना मैं इसको, ठीक है ना। एसपी का ऊपर का ओवरलैपिंग कराएंगे तो भैया देखो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद क्या इस तरह से ओवरलैप करेगा, ये बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, इस तरह से ओवरलैप कर लिया। तो इसमें और इसमें बता देता हूँ कि इसमें मान लीजिए इसका हाइड्रोजन है, उसके बाद पी ब्लॉक में मैंने ले लिया, कोई सा भी ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, ठीक है ना, क्या है इसके बाद यहाँ से एच बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है इनके बीच में, मैंने बोली थी ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ही है ना, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आते तो पाया जाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, एच बन गया, इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद थर्ड नंबर की अगर बात करें अपन तो थर्ड लेंगे अपन पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है ना। पीपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, जैसे एग्जांपल कोई सा भी उसका पी ब्लॉक का ले लो, एक्स्ट्रो ले लो, मतलब हेलोजन का ले लो, तो भैया पीपी में क्या होता है, ये पीपी है, ठीक है, ए वाला हो गया, क्या इसके ओवरलैपिंग करा देंगे अपन, ओवरलैपिंग कराने के बाद तो वही चीज़ ये लो, ये ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन का करा दिया मैंने, तो यहाँ पे F2 बन गया, ये लो, ये ओवरलैपिंग होगी, आई समझ में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस दो मॉलिक्यूल देंगे, आपको कोई सा मॉलिक्यूल दिया, बताएंगे कौन सी ओवरलैपिंग है वो चीज़ बतानी है, या दो एटम दे दी इनकी ओवरलैपिंग करा दो, ये इजी चीज़ है, मतलब हेवी चीज़ नहीं, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज़ है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा बहुत ईजी है, कितना ईजी मैं बता रहा है, ठीक है ना। तो भैया ये ईजी चीज़ ही, हार्ड चीज़ बिल्कुल भी नहीं, ईजी चीज़ ही, आपको कहीं ना कहीं वो हार्ड चीज़ बना के पढ़ा रहे होते हैं कुछ लोग, है ना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ईजी चीज़ है, हार्ड चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, गारंटेड है। ईजी चीज़ को ईजी वे में समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, आपको समझ में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आई रही होगी, ठीक है ना। तो एक चीज़ उसके बाद अब इस चीज़ में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग कराई, ठीक है ना, ओवरलैपिंग कराएं तो ओवरलैपिंग कराने के बाद कि भैया जो इनका जो हाफ पार्ट है, केवल हाफ पार्ट ही ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं पूरा का लेप कर रहा है, तो लेप होने तो ओवरलैपिंग थोड़ी ना बोलेंगे, तो फिर ढक ही जाएगा बिल्कुल, ऐसे तो नहीं कर रहा है ना, ऐसे कर रहा है ना, बिल्कुल आधा आधा पार्ट इनका हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके देख लीजिए, इसमें भी मैंने ऐसे कराया भैया, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कराया, मतलब थोड़ा अंदर आएगा ये, ठीक है ना, मैंने बिल्कुल नज़दीक पर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे इनका जो हाफ पार्ट है ना, हाफ फील्ड, ठीक है ना, हाफ पार्ट है ना वही ओवरलैप कर रहा है, ना कि पूरा। इसमें देख लीजिए, इसमें भी वही कर रहा है, हाफ हाफ, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं पूरा ओवरलैप कर रहा है। तो एक लाइन आपको यहाँ से लिखनी चाहिए इसी चीज़ को कि भैया हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, ठीक है ना, हाफ फील्ड, ठीक है ना, ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस सेल का जो हाफ फील्ड रहता है ना, हाफ ही ओवरलैप करेगा, ना कि फुल करेगा। ये वाली लाइन लिखो, ये वाली लिखने के बाद अब क्या इन चीज़ों में आपकी में बोला जाता है, मैंने पूछा अगर मान ली ये स्ट्रेंथ, मैंने बताया था ना कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन भी लिख लो, वरना सोचोगे आप तो भैया बोल के निकल गए, ठीक है ना। एक्सलेंट स्ट्रेंथ ऑफ, समझ जाना, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसके कुछ फैक्टर होते हैं यार, फैक्टर मैं आपको लिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में नंबर में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड की STRENGTH, ठीक है ना, स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ बताया इसने, तो स्ट्रेंथ का इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे यार कि देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपको ऐसे लिख दो ना BS बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब भैया किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा यार, लिखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, या फिर ये करेगा डायरेक्शनल,
कि ओवरलैपिंग किस में है, ठीक है ना, और क्या डायरेक्शनल या इनडायरेक्शनल है। मैंने आपने बोला था कि जो अनडायरेक्शनल होते हैं एस सब सेल वाले उनका क्या वो बॉन्ड बनाएंगे तो वीक बॉन्ड बनाएंगे, और जो पी वाले होते हैं पी सब सेल होते हैं उनके क्या डायरेक्शनल होते हैं तो मतलब वो क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। मैंने लिखा था ना, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक ना, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे क्या करेंगे ये डिपेंड करेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला होगा, इसको लिखो, एक भी लाइन नहीं छूटेगी आपकी, बिल्कुल गारंटेड बोल रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ मैं इसमें चीज़ में, ठीक है। अब आज यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखने के बाद मान लीजिए आपके पास आया 2p के बीच में हो रहा है, ठीक है ना, एक हो रहा भैया 2s 2p के बीच में, ठीक है, एक हो रहा भैया 2s के बीच में, ठीक है। अब इनकी मैं आपसे पूछूं भैया इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बताइए मेरे को, इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा भैया, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इनका। सबसे पहले तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए, मतलब सबसे मैक्सिमम बता दीजिए, छोटा सा बताओ सबसे मैक्सिमम किसका होगा इसका, ठीक है ना, मैक्सिमम किसका होगा, मैक्सिमम भैया मेरे ख्याल से तो इसका होगा पीपी का, क्योंकि पीपी डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल क्या इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो यहाँ इसके ज़्यादा होगी ना, पीपी का ज़्यादा होगा, दोनों बन रहे थे इस तरह से आएगा। अब इसमें एक पी है और इसमें एक एस है, ठीक है ना, तो इसका कम होगा कि एक पी है मतलब डायरेक्शनल थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग इस तरह से होगा। अब इसकी बात करें तो इसमें दोनों एस आ गए, तो मतलब अनडायरेक्शनल है, मतलब इनका जो वीक बॉन्ड बन रहा होगा बिल्कुल ही तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये लो सबसे लास्ट में हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर इस तरह से होगा, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लिखो आप, दूसरा एग्जांपल लिखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1s, ठीक है, इसमें चक्कर में पड़ जाना आप, इसका समझने की बहुत ज़रूरत है आपको, 2p, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से होने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अब बताओ किसका, भैया एस आ गया, sp आ गया, 2p आ गया, ठीक है। तो pp वापस से उसको देख लो, pp ऊपी, क्या मैं इस तरह से आंसर लगा दूँ, क्या मैं इस तरह से आंसर लगा दूँ, आप बोलेंगे नहीं भैया, क्यों, मैंने कहा क्यों कि भैया ये आपने रोंग लगाया, मैंने कहा कैसे रोंग लगाया मेरे को बता दो ना आप, तो आप बोलेंगे भैया कि आप एक चीज़ तो देखो, उनके नंबर भी तो देखो, सेल के नंबर भी तो देखो, सेल के नंबर पे देखो, सब सेल के नंबर क्यों देख रहे हो आप, मतलब सब सेल को क्यों देख रहे हो आप, सेल को भी देखो। मैंने बोला सेल कैसे देखूंगा यार, आपने बोला सेल भैया नंबर 1 का है, मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, इस एटम के जो सेल रहेगा, फर्स्ट वाला सेल यहाँ रहेगा, सेकंड वाला यहाँ रहेगा, ठीक है ना, तो पहले तो सेल को मिलाओ, अगर ये तो नज़दीक है, नज़दीक है तो पहले तो स्ट्रेंथ बॉन्ड आ रहा है, मतलब तो नज़दीक है तो पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। मैंने कहा सही बात है यार, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो भैया 1s मतलब 1s यहाँ होगा, 2s यहाँ होगा, तो पहले तो ये वाला हो रहा है ना बिल्कुल न्यूक्लियस के, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो स्ट्रेंथ इसकी ऐसे ज़्यादा हो जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ऐसे बना रहा होगा पास है, तो उसके बाद सब सेल तो बाद में आता है, पहले सेल तो आता है। तो ध्यान रखना भैया इसका ऑर्डर इस तरह से होगा, 1s हो गया या 1s 2p हो गया, उसके बाद 2p हो रहा है, लेकिन इसका क्या सेल कौन सा, इसका सेकेंड नंबर सेल है तो इस बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कहीं इनके बच्चे क्या है पी देख के लगा देते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे आपको सेल भी देखना पड़ेगा, ये आपको समझने वाली चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इतना किया तो मैं आपको एक और सेकंड, जो ये तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला था, एक सेकंड बताता हूँ मैं, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड कैसे बताऊँगा मैं, सेकंड इसलिए बताऊँगा मैं, देखो साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, अगर मान लीजिए ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी, ठीक है ना, आप समझना बात को, ऑर्बिटल इतना सा है, ठीक है, इतना सा है, तो क्या इसकी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, वो इस लेवल पे काम करेगी, क्या बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद क्या कुछ तो डिफरेंस आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ना, बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है ना। देखना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बता रहा हूँ मैं आपको, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगा, ठीक है ना, होने के बाद क्या ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग क्या डिक्रीज हो जाएगा, स्टेज में बता रहे हैं क्या भैया ऑर्बिटल की साइज बढ़ जाएगी, क्या ऑर्बिटल की साइज बढ़ जाएगी, साइज बढ़ने के साथ साथ क्या बड़े बड़े हो जाएंगे, क्या ओवरलैपिंग की जो साइज है, ओवरलैपिंग का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखिए मान लीजिए ये वाला है, ये वाले दो हैं, इनको अपन ने क्या करवाया, ओवरलैप कराया, ये लो ये ओवरलैप हो गया, छोटा हो गया, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है कितना भी होगा, मान लीजिए इनका 50% होगा, 50% होगा, तो 50% में मान लीजिए 50% होता है ना, तो 50% मान लीजिए किस नंबर आ रहा है 10, छोटा है ना, छोटे में 5 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। अगर मान ले इनके नंबर ही 50-50 है, इनका 50% भी वापस से ओवरलैप करेगा, तो भैया 25 आ गया, तो मतलब 5 से तो बड़ा है ना 25, तो उस बेस में बोल रहा हूँ मैं कि भैया इनका जो ओवरलैपिंग है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले भैया ये वाली साइज ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डिक्रीज, मतलब अगर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के साथ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी ना, मतलब देख लीजिए ये वाला एटम है, एटम के पास में मिलकर ये सेल्स है, ठीक है ना, सेल्स है, क्या ये
इसकी जो स्ट्रेंथ पास में ज़्यादा रहेगी, दूर वाले में रहेगी, दूर वाले में कम रहेगी, पास वाले में मतलब इसकी साइज बढ़ेगी। तो इसको इसके जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में जो ओवरलैपिंग करेंगे, तो लैपिंग दूर वाले का पास दूर वाला करेगा, जितना बड़ा होता जाएगा उसका दूर जाता जाएगा, ठीक है ना। तो नज़दीक वाला छोटा वाला जो सेल रहेगा उसका ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल लिखो आप, एक एग्जाम्पल लिखे। जैसे मान लीजिए 1s, ठीक है, 2p हो गया, 1s 3p हो गया, 1s 4p हो गया, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या 1s इनमें सेम है? इनमें सेम है। होने के बाद क्या 2p 3p 4p बढ़ रहा है ना, 3p यहाँ होगा, 4p यहाँ होगा, 5p यहाँ होगा, 2p तो यहाँ आगे आ गया, तो इसका ऑर्डर भी इस तरह से आ जाएगा। समझ में आए ना? इस तरह से आप लगाएंगे, आप समझना, आपको समझने की चीज़ है, इतना समझना है कि भैया ये मॉलिक्यूल है, ऑर्बिटल है, उसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। न्यूक्लियस होने के बाद जो सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास नजदीक दूर आते जा रहे हैं। इतना सा रहना, पास होगा तो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होगा। इस चीज़ सारे ध्यान रखने, बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन होते हैं भैया। ये चीज़ें तो नाम की होती है, यूबीटी सीपीटी जो भी आ रही है चीज़ें सब नाम की होती है, आपको बेसिक चीज़ें ध्यान होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि नीट के एग्जाम में भी आपके बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके बेसिक कंप्लीट है तो आप आराम से नीट एग्जाम निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें करने का काम नहीं होता, आपको कम चीज़ें करनी है, कम चीज़ें करने के बाद आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको चीज़ें करनी पड़ेगी यार, आराम से हो ही जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इतना आपने किया, इतना आपको समझ में आया होगा ना। एक चीज़ मेरे को बताना कि भैया जैसे एग्जाम्पल मैंने कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिया, आप ले, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH4, ठीक है। CH4 की मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, HH, ठीक है। तो मुझे पहले सबसे पहले आप इतनी सिंपल बताइए कि इस कार्बन है कौन से ब्लॉक में आता है? आप बोलेंगे भैया P ब्लॉक में। उसके बाद मैं पूछूंगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोई ब्लॉक नहीं होता, इससे तो पर्टिकुलर, लेकिन फिर भी अपन इसको S ब्लॉक में मानते हैं ना। तो मैं बोलूंगा भैया इसमें S ब्लॉक का किस में आएगा हाइड्रोजन? आप बोलेंगे भैया S ब्लॉक में आता है, ठीक है ना। सेम की वही कंडीशन है, हाइड्रोजन सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो इतना बताया आपने, ये तो भैया P ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक में आता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं पूछूंगा इनमें ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कार्बन में जो ओवरलैपिंग होगा, क्या भैया कार्बन का जो ओवरलैपिंग होता है, क्या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही ओवरलैप करते हैं? जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ओवरलैप करते हैं, मैंने बताया था ना सबसे पहले, वही करते हैं। तो क्या कार्बन में कितना होता है? 1s2 2s2 2p2, 6 नंबर होता है ना, ये 2p2 लिखो यहाँ पे, 2p2 6 एटॉमिक नंबर होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्या इसका आउटर मोस्ट सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन से? भैया S वाले, P वाले। तो सबसे पहले ये किसका देगा? ये यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर ये ओवरलैपिंग करेगा, एक वाला करेगा, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट की बोली थी ना मैंने, तो ग्राउंड स्टेट पे ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट पे ये बना रहा है, तो भैया एक ही करेगा, इसका भी एक करेगा। क्या इसका P सब सेल से, क्या P ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? P ऑर्बिटल से निकल रहे हैं, ठीक है ना, P ऑर्बिटल से निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भैया क्या हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना नंबर होता है? 1 होता है, 2 होता है, 1 होता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। क्या ये आपस में ओवरलैप करेगा तो इसका क्या S से निकलेगा, S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आई कि भैया जो ये ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो मतलब जब आपको समझ में आए भैया पॉली एटॉमिक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? CH4 पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक क्या होता है? जिसमें एक एटम से ज़्यादा एटम हो, वहाँ पे पॉली एटॉमिक कहलाता है। देखो हाइड्रोजन के 4 है, कार्बन के 1 है, क्या पॉली एटॉमिक है? पॉली एटॉमिक में क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें 2 ऑर्बिटल से मिलके ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना, 2 ऑर्बिटल कर रहे हैं ना। ये देखो CH4 ये वाले, तो मतलब इनका जो ओवरलैप हो रहा है कहीं ना कहीं भैया हाइब्रिड टाइप से हो रहा है। हाइब्रिड मतलब 2-3 मिलके, मतलब देखो 4 इसमें है हाइड्रोजन में, इसका कार्बन का 1 है, क्या हाइब्रिड तरह से इनका ओवरलैपिंग हो रहा है। समझ में आया ना? कौन कहाँ से दे रहा है इलेक्ट्रॉन का? मैंने बताया कि हाइड्रोजन तो देगा S वाला और ये कार्बन देगा P वाले ऑर्बिटल से, ठीक है ना। तो इसके पीछे एक लाइन में आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छा करवा दूंगा, ठीक है। ये वाली लाइन लिखो, ये वाली लाइन लिखने के बाद आपको समझ में आएगा। देखो लाइन क्या बोलती है? लाइन बोलती है इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैंने समझा ही दिया आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल लिखो आप, ये वाला अगर एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, ये लिखने के बाद मैं आपको इनको रिमूव करता हूँ, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देके समझाता हूँ। सिंपल लग रही है ना चीज़ें, तो इसका मतलब ये समझना कि ये सिंपल चीज़ें चल रही है,
सिंपल लग रही क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल चीज़ें अब बहुत हार्ड है, बच्चों को समझ में नहीं आती है। बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती भैया, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा था कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है ना। आपको बेसिक आइडिया मिल गया, इसके बाद कोई सा क्वेश्चन आप कर देंगे, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या टीचर्स लोग, बड़े टीचर्स होते हैं ना, वो रिस्पेक्टेड होते हैं, तो क्या बहुत डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें ऐसे मिला मिला के फिर जो मेन में पॉइंट बता रहा हूँ तो सबसे एंड में आते हैं, तब तक तो बच्चा बोर हो जाता है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो समझने लायक है, चलो समझ में आ जाए, उसके बाद डिटेल तो आप जाते जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया भैया, कौन सा लिया मैंने, CCl4 का लिया। अब इसमें समझना, पहले वाले में क्या SP ओवरलैपिंग था, SP ओवरलैपिंग था ना उस वाली चीज़ में, क्या मैंने इसमें बताया था आपको CS4 में क्या आपको SP ओवरलैपिंग मिल रहा था, ठीक है ना, SP ओवरलैपिंग मिल रहा था। क्या CCl4 क्या आप मैं बता पाएंगे, आप बिना देखे मेरे को बता देंगे, बिना देखे मेरे को आप बता देंगे कि भैया इसमें कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, बताइए आप कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, बोलो बोलो ना भैया। आपको दिख रहा है दोनों P ब्लॉक के हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्बन से, सॉरी कार्बन है, कार्बन के बाद क्लोरीन है भैया, PP ओवरलैपिंग हुआ है इसमें, ठीक है ना। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, कार्बन है, इस Cl जुड़ गया इधर, इस Cl यहाँ पे जुड़ गया, Cl जुड़ने के बाद भैया आपको समझ में तो आ रहा होगा ना कि जी सबसे पहले इसका तो क्या हाइब्रिडेशन क्या sp3 हो जाएगा, ठीक है ना, sp3 हो गया ना, इसका क्या हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। इसके बाद क्या P ब्लॉक से कार्बन P ब्लॉक, सॉरी क्लोरीन P ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, कि इसका sp3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग हो रहा है, क्या ओवरलैपिंग भैया sp3 कार्बन है, ठीक है ना, ये इसका कार्बन का क्या sp3 हो रहा है, sp3 से आ रहा है, ठीक है ना, sp3 और इसका P, इसमें कितने ओवरलैप में कितने ऑर्बिटल्स में कितने काम कर रहे हैं भैया, sp3 में काम कर रहे हैं, 3 तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल सकते हैं, P से, और उसके बाद S कहाँ से निकल सकता है, S से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो भैया sp3 हो गया है, sp3p, ये सारी चीज़ें मिलकर इसका ओवरलैपिंग कर रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपसे मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, बन तो सिग्मा बॉन्ड रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई लोग पूछ ले कि मान लीजिए भैया ओवरलैपिंग का इस तरह से कर रहा हो, sp3so या फिर sp3po या फिर sp3o या फिर sp2so या फिर sp2po, ठीक है ना, इनमें क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आप बोलेंगे इस तरह से कहीं भी होगा भैया, तो इसमें क्या एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या इनमें पाई बॉन्ड आया क्या, इस तरह का जगह जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई ना, पहले मैंने बताया था कार्बन ये वाली इसमें, ठीक है ना, इसमें भैया इसमें भी तो sp3 वाला रोल है कार्बन का, sp3s तो बना रहा है ना, sp3s है ना, ठीक है ना, मैंने जो यहाँ पे मैंने बोला था ना S वाला sp वाला P, तो मतलब ये P तो मेन है ना, ऐसे तो बन तो टोटल sp3 रहा है, लेकिन P से तो निकलेगा ना, सबसे पहले अपन बनाना चाहेंगे, तो एक तो आपकी पॉसिबिलिटी है भाई यहाँ तक भी ओवरलैपिंग हो सकता है, लेकिन क्या sp3 कार्बन है, ठीक है ना, sp3 वाला ये, इसके बाद S वाले से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इतना मेरा समझाने का मतलब था आपको, ठीक है। तो अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि भैया अपन ने पढ़ा एक्सियल, क्या कोलेटरली होता है PP में, क्या अपन को ऐसे पढ़ा था अपन, ठीक है, क्या PP ऐसे भी हो सकता है, होने के बाद क्या ऐसे भी करेगा वो ओवरलैपिंग, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है, सेकंड नंबर का लिखो PP कोलेटरल या फिर साइड वे, ठीक है ना, मतलब साइड से, पहले तो एक्सियल कर रहा था सिर से, मतलब इनके सिरे वाले में ना यहाँ से कर रहा था, अब क्या साइड से करेगा ये, मतलब ऊपर वाले नीचे वाले, इस तरह से करेगा, मैंने उसको बोला था कोलेटरल, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कोलेटरल में क्या होता है, थोड़ा वीक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, वीक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस वाला देखो यहाँ पे वही लाइन लिख लो, वीक पाई बॉन्ड, ठीक है ना, वीक पाई बॉन्ड बनेंगे। पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे वीक पाई बॉन्ड बनेंगे। वीक पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे भैया, जैसे मान लीजिए ये वाली चीज़ है, मैंने बोला ना ऐसे खड़े हो जाएंगे, क्या ये यहाँ से ओवरलैप करेगा, क्या ये यहाँ से ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करने के बाद तो एक तो सिंगल तो क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, मैंने बताया था ना कि 2 बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक है ना, तो पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद क्या पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ से भी ओवरलैप करेगा, यहाँ से भी करेगा, ऊपर नीचे से करेगा, ऊपर नीचे, तो पहला तो क्या सिग्मा बनेगा ऑलवेज, ध्यान रखना, जहाँ पे पाई बन रहा है वहाँ सिग्मा ऑलवेज बनेगा ही बनेगा, कभी भी ऐसा मत बोलना पाई अलग बन गया। पाई कैसे बनेगा भैया, मान लीजिए 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 पाई हो गए, तो एक तो सिग्मा रहेगा ही रहेगा, इस तरह से ध्यान रखो ना कि पाई बॉन्ड तो बनना ही है, ठीक है ना, तो ये पाई बनेगा, इस तरह से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखा मैंने ये वाला, ठीक है, ये वाला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये आपस में क्या करेगा, ये आपस में करेगा, लो ये हो गया, ठीक है ना, आपस में मिला दे मैंने, ठीक है। ये मिलने के बाद क्या इस तरह की स्ट्रक्चर बनेंगे भैया, ये इस तरह से करता रहेगा, ये वाला ऊपर का, ठीक है ना, ये बन जाएगा, यार मेरे से नहीं बन पा रहा, ये लो ये बन गया, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ मैं आपको, नहीं तो बोलेंगे भैया क्या बना देते हो आप, ठीक है, ये लो
ये लो, वो हो गया। समझ पा रहे हो? तो इसमें एक चीज़ मैंने बताई थी भैया, हाफ फील्ड होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये जो भी ऑर्बिटल है इसका हाफ हाफ ही करता है, ऐसा नहीं कि फुल फुल कर रहा है। तो इसमें देखो ये ऊपर ऊपर का कर रहा है, ये नीचे नीचे का अलग कर रहा है। तो इसमें देखो ये ऊपर ऊपर का कर रहा है, ठीक है, नीचे नीचे का अलग कर रहा है, इनका दोनों का अलग अलग चल रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखो, मतलब ये हाफ फोर्स है ना, इसका हाफ फील्ड है, ठीक है ना। ये अगर ये वाली चीज़ समझ में आए आपको तो आप एक क्वेश्चन लिखिए भैया। एक क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप कि पी पी कोलेटरल, ठीक है ना। ओवरलैपिंग परजेंट इन, समझ जाना यार आप, ठीक है ना। ठीक है, कौन कौन से परजेंट है। फर्स्ट नंबर F2, उसके बाद क्या O2, उसके बाद क्या N2 या ऑल, ठीक है ना, या होल। बताइए आप किस में है। क्या FF में सिंगल बॉन्ड बनता है, इतना समझ में आ गया। अब PP कोलेटर मतलब पाई बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। O2 में क्या आप इस तरह से होती है, N2 की तो आप समझते हैं ये इस तरह से होती है। क्या दोनों का होगा, 1 2 का होगा, थर्ड का नहीं होगा, लेकिन इसमें 1 2 तो बहुत आ नहीं रहा, ऑल आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ऑल तो लगाना ही पड़ेगा। ये लो ऑल तो आंसर जाएगा। लेकिन क्या एफ की क्या पिक्चर है, एफ की कैसे बनेगी, तो एफ की ध्यान रखना भैया पी ब्लॉक का है, ठीक है ना। इसके बाद क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इसकी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना भैया एफ की क्या पिक्चर है। एफ का देखो क्या एफ पी ब्लॉक में आ रहा है, तो पी ब्लॉक में आने के बाद इसका भैया कोलेटरल करता है कभी कभी, ठीक है ना। वो तो करता ही है, सिग्मा बॉन्ड तो बना ही रहा है, लेकिन इसके साथ क्या गया, इस साइड के साथ साथ कोलेटरल भी करता है। एक्सेप्शन वाली इस चीज़ में बात आ जाती है, ध्यान रखना। ये वाला जब भी मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है ना, इसलिए तभी क्वेश्चन कराया ताकि आपको ध्यान लगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में आया तो आप लोग करेंगे नहीं, इसको ध्यान रखना कि भैया ये भी कोलेटरल करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आया तो आपको लगाना, ठीक है। तो क्या मैं इसको रब कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन लिखूंगा। बहुत अच्छा, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, बहुत शानदार तरीके से समझना। अगर ये वाला समझाना आपको ना, कहीं कहीं आपको फायदा मिलेगा, बहुत जो कहीं नहीं मिलती आपको। आपको क्या मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी भैया। जैसे मान लीजिए कि ये वाला चीज़ दिया मैंने आपको, एक क्या बेंजीन है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ बेंजाइन बनाइए आप, तो बेंजीन से बेंजाइन कैसे बनाया जाता है आपको याद है ना, बेंजीन का फॉर्म है, तो ठीक है ना। ये क्या लिखो यहाँ पे, बेंजीन, ठीक है ना। अब बेंजाइन बनता है तो बेंजाइन कैसे होता है भैया, इस तरह से तो होता है ना बेंजाइन में, हेलो, ठीक है ना। बेंजाइन मतलब इसमें एक और लग गया, होता है ना, जैसे होता है ना क्या, एन इन आयन, पढ़ा होगा ना हाइड्रोकार्बन। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, क्या इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या इसमें थर्ड बॉन्ड होता है। तो भैया बेंजाइन हो गया ना, बेंजाइन में थर्ड बॉन्ड हो गया ना, 1 2 3 हो गया ना, 3 बॉन्ड। ये चीज़ समझ रहा था मेरा आपको, ठीक है। अब ये जो बाई बॉन्ड है, इसको समझने वाली चीज़ है, क्वेश्चन नहीं, इसको अपना अच्छे से हेडिंग मान लो, इसको हेडिंग मान लीजिए, स्टार पॉइंट है। क्या बेंजीन है, बेंजीन अपने बेंजाइन बनाया, कि बेंजाइन बनाने के बाद आप इस चीज़ में मेरे को बता सकते हैं कि इसमें कौन सी ओवरलैपिंग है, इसमें कौन सी ओवरलैपिंग है, आप मेरे को बता पाएंगे कि भैया मैं बोलूँगा इसमें ओवरलैपिंग तो मेरे को पता नहीं कौन सी लग रही है, लेकिन क्या मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे आप। इसका क्या बेंजीन में क्या sp2 होता है सबका, sp2 होता सबका, sp2 होता सबका, ठीक है ना। sp2 कैसे होता कि एक हाइड्रोजन यहाँ लगा रहता है, 1 2 3, ठीक है ना। 3 के बाद क्या पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, 3 के बाद sp2 हो गया, ऐसे sp2 बन जाएगा सबका। क्या इसका बताएंगे, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2, ठीक है ना। हो रहा है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड आ गया। 3 बॉन्ड आने के बाद भैया ये वाला पाई बॉन्ड है, इसको बाहर रखो, इसको बाहर रखो। इसको बाहर रखने के बाद क्या ये वाला जो कार्बन है, एक क्या sp2 रहेगा, एक क्या sp2 रहेगा, ठीक है ना। इस वाले की तो बात कर ही रहे हैं ना अपन कि इस वाला जो पाई बॉन्ड बाद आया, मतलब बेंजाइन बनने के बाद इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है। क्या sp2 कार्बन है, क्या sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन होने के बाद भैया आपको समझ में आ रही है कि जो ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे, तो ये हुई sp2 क्या हुई, sp2 हुई, ठीक है ना। अब sp2 कैसे हुई कि भैया इस वाले को हटा देंगे आप, तो यहाँ पे क्या ऐसे लोन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। इस वाले कार्बन के ये वाले एक लोन पे लगना ना यहाँ पे, इस तरह से ये क्या हुआ में उठते रहेंगे इधर ही से, ठीक है ना। लेकिन ये कार्बन तो भैया sp2 ही है, ठीक है ना। तो ये क्या sp2 हो गया, अब ऐसे मत बोल देना sp हो गया, sp नहीं sp2, ये समझने वाली बात है। इसको आपको बताना मेरे को जरूरी था, इसलिए मैंने बताया क्वेश्चन आया तो आपको sp2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो इसका, ठीक है ना, ये वाला लिखो, आपको बेंजाइन बता देता हूँ मैं, हेलो, ठीक है ना। तो इसका देखो, इसका एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया इसमें sp कार्बन कितने हैं, sp कार्बन कितने हैं। तो भैया यहाँ पे तो क्या sp2 हो गया। क्या ये वाले दोनों sp आ जाएंगे, इस तरह से होगी स्ट्रक्चर। मैंने बताया था ना sp2 की होती है, क्या ये sp आ जाएंगे, आप लिख देंगे 2, मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं क्योंकि ये वाला 3 बॉन्ड यहाँ पे देखने के देखो,
ये वाला यहाँ रखो, ये वाला इस तरह से, ठीक है ना। 3 बॉन्ड देखने के बाद सब बच्चे यहाँ पे 2 लगा देते हैं, लेकिन ये वाला रॉन्ग है। इसका क्या 0 आएगा, 0, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको sp2 होता है ये वाला। ये देखो मैंने यहाँ लिखा दिया आपको sp2 होता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन के लिए मैंने ये वाली चीज़ कराई, क्योंकि ये वाली चीज़ किसी को याद नहीं होती। आपको याद होगी कि भैया बेंजाइन बन जाए ना, तो वहाँ पे sp नहीं होता, sp2 होता है, लेकिन ये आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लीजिए इन C2H4 बॉन्ड फॉर्म बाई, है ना, क्या sp2s होता है, क्या sp2 होता है, ठीक है, क्या pp कोलेट्रल होता है या ऑल होता है, ठीक है ना। इसका बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे C2H4 किसी की ना, क्या डबल येलो, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे अपन। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको वापस से पता चल रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो सिग्मा हो गया, ठीक है ना, एक पाई हो गया, सिग्मा और पाई हो गया, ठीक है ना। सिग्मा और पाई तो आपको समझ में आ गया, पाई आ गया मतलब पीपी कोलेट्रल तो हो गया। क्या पीपी कोलेट्रल हो गया, इस चीज़ से आपको समझ में आया। पीपी कोलेट्रल मतलब पीपी कोलेट्रल में क्या पाई बॉन्ड बनाता है, सिग्मा और पाई आ रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब पीपी तो हो ही रहा होगा यहाँ पे ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आ रही है sp2s की और sp2 की, ठीक है ना। क्या sp2 की आ रही होगी बात, तो भैया एक मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, क्या इसकी 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 हो रही है इस वाले कार्बन की। देखना आप इस वाले कार्बन की, क्या पाई बॉन्ड को अपन काउंट करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो इसका कितना होगा, sp2 हो गया। क्या हाइड्रोजन से ES वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो निकलेंगे, पहले बताया था मैंने sp2s, ये ना, तो भैया sp2s भी होगा। अब तो क्या आंसर ऑल हो गया अपना 2 आने के बाद। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। क्या ये वाला कार्बन sp2 है, क्या ये वाला कार्बन sp2 है, ये दोनों के बीच में sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है, तो इसका आंसर ऑल जाएगा। समझ में आई चीज़, समझ से परे है ना, लेकिन समझ में आ रही है ना किस तरह से चीज़ें होती है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, बहुत इजी होता है, लेकिन आपको कहीं समझ में नहीं आता है। इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है। अब क्या इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलेगा, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी जो अप्रोचिंग है वो समझी कि नहीं समझी, कोई हैवी है क्या नहीं है, बहुत ईजी है ना। इस तरह से ईजी चीज़ें आसान होती है, आसान को आसानी बनाए, ईजी को ईजी रहने दे, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखाता हूँ आपको, 2-3 लिखाता हूँ, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको 2-3 लिखाता हूँ। एक लिखो, ऐसे मान लीजिए जैसे ये वाला, क्या ये आपस में कभी ओवरलैपिंग कर पाएंगे, क्या ये ओवरलैपिंग किस तरह से करेंगे, ये बगता हुआ आएगा इसके पास बीच में, क्या इनका तो भैया प्लेन ही अलग है, ये वाला प्लेन अलग है, इनका कैसे करेंगे। अगर ये इस तरह से होता तो ओवरलैपिंग करते अपन ने कराई भी है, ठीक है ना। इस तरह से कराए तो भैया नो ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो इसका लिखो 0 ओवरलैपिंग। कभी कभी आ जाएंगे क्या इनमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, तो आप समझना भैया ये ओवरलैपिंग कैसे करेगा, तो 0 होगी। कभी कभी आ गया जैसे ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया, ये इनकी क्या प्लेन ही अलग आ रहा है, ये कैसे जा रहा है तिरछा विरछा, कैसे ना ओवरलैपिंग होगा, तो भैया यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। और कभी कभी मान लीजिए इस तरह से आ गया, इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे भैया पीपाई, ठीक है ना। पीपाई ओवरलैपिंग बहुत सुनी होगी आपने, पीपाई डी पाई, ठीक है ना। ये पीपाई हो गया। कभी कभी इस तरह से आ गया भैया हेलो, इस तरह से आ गया हेलो, तो क्या ये पी ये डी ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग करने के बाद इसके क्या बना लेंगे, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग बना लेंगे। समझने वाली बात है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा आपको रॉन्ग कर देना है पट से, इस तरह से लो, ठीक है ना। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं भैया कि आपको सिग्मा बॉन्ड बनाया आपने, आज की क्लास बस खत्म है, लास्ट ये वाला लास्ट टॉपिक, इसके बाद आज की क्लास अपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। खत्म होने के बाद आपको बताना कि आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड क्या कोएक्सियल होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या कोएक्सियल होता है बिल्कुल राइट है। क्या कोलेटरल होता है पाई बॉन्ड, पीपी होता है ना, पीपी होता है पाई बॉन्ड ही वाला हो गया। क्या सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल डायरेक्शनल होता है। क्या नॉन डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल। क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल आल्सो फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाइब्रिड जो बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बताया था ना मैं, हाइब्रिड वाले क्या ऑर्बिट क्या स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म वीक बॉन्ड, ठीक है। डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, क्या सिग्मा बॉन्ड कभी कभी पार्टिसिपेट करता है क्या रेजोनेंस में, नहीं करता ना, आगे बताऊंगा मैं। डबल बॉन्ड ही करता है, डबल बॉन्ड होता है ना, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर आया सिंगल डबल आया, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड के आपस में इंटरचेंज होते हैं, सिंगल बॉन्ड तो वहाँ का वही रहता है, ठीक है ना। ये इधर चल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से चलता है पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद फ्री रोटेशन, क्या सिंगल बॉन्ड होता है ये वाला क्या रोटेशन कर पाएगा, क्या रोटेशन कर पाएगा। अगर मान लो मैं ऐसे घूमूं तो आराम से घूम सकते हैं ना, ये घूम रहा है, ठीक है। क्या डबल बॉन्ड हो जाएंगे आपस में, इस तरह से हो जाएगी चीज़ें, इस तरह से क्या रोटेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये दोनों टूट ही जाएंगे, बॉन्ड ये नहीं कर पा रहा, ये
होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक में, तो भैया ये नॉन डायरेक्शनल होता है, तो ये रोटेशन नहीं कर पाता, सॉरी ये रोटेशन करता है, ये रोटेशन नहीं कर पाता पाई बॉन्ड। क्या ये क्लाउड कंटिन्यूज होता है? इनमें क्लाउड की कंटिन्यूज नहीं होती। क्या इनमें क्लाउड का डिसकंटिन्यूज होते हैं? इसमें कंटिन्यूज होते हैं क्लाउड, इनके बाद के क्लाउड डिसकंटिन्यूज होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई? आज की क्लास यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।